बढ़ते आगे, प्रयागराज में एक आलीशान घर में सब कुछ था, पैसा, संपत्ति, गहने, खुशहाल दिखता परिवार। लेकिन जब घर का दरवाजा खुला तो अंदर बिखरी थी 4 जिंदगियां और शुरू हुई एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया। सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये लूट थी, पारिवारिक साजिश या फिर किसी अपने का विश्वासघात? देखिए इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। लालच, धोखा और जिंदगियों के अंत की कहानी। प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके में एक कारोबारी परिवार के 4 लोगों की मौत की गुत्थी ने पूरे शहर को हिला दिया। घर के भीतर पड़े थे कारोबारी पिता, मां और बहन के शव। बेटा गायब था। बाहर से बंद मकान, करोड़ों के गहने और नकदी बिकाए। पुलिस के लिए ये एक उलझी हुई पहेली थी। पड़ोसियों को कई दिनों बाद बदबू आई, तब जाकर इस खौफनाक राज से पर्दा उठा। 4 लाशें, कौन गुनहगार? मंगलवार को कारोबारी वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी अनीता और बेटी मीनाक्षी के शव घर के अंदर मिले थे। घर में बाहर से ताला बंद था, जबकि बेटे अभिषेक का कुछ पता नहीं चल पाया था। घर में मौजूद सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन और शुरुआती जांच में मिले कुछ सुरागों ने पुलिस का शक अभिषेक की ओर मोड़ दिया। हालांकि करीब 2 घंटे बाद अभिषेक का शव मकान के नीचे की दुकान में मिला। दुकान का ताला भी बाहर से बंद था। ऐसे में पुलिस मान रही थी कि किसी ने पूरे परिवार की हत्या कर दी। बेटा बना कातिल। जांच आगे बढ़ी तो कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जैसे किसी क्राइम थ्रिलर की स्क्रिप्ट हो। शक की सुई परिवार के ही बेटे पर जा टिकी। रॉड से उतारा परिवार को मौत के घाट। पुलिस के अनुसार अभिषेक ने वारदात में अपने दोस्त सनी गुप्ता की भी मदद ली। अभिषेक ने सनी के साथ मिलकर अपने ही घर वालों को मारने का खौफनाक प्लान बना लिया। उसका इरादा घर से गहने चोरी कर बेचना था। शाम को 5 बजे मीनाक्षी गिफ्ट की दुकान खोलने आई। इस दौरान सीढ़ी का दरवाजा खोलकर अभिषेक ने उसके ऊपर रॉड से हमला कर दिया। दोनों उसे घसीटते हुए ऊपर ले गए और सीढ़ी पर छोड़ दिया। वो वहीं मर गई। उसके बाद दोनों ऊपरी मंजिल पर गए। माता पिता पर भी रॉड से हमला कर दिया। उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद अभिषेक ने लाल पेन से एक तख्ती पर लिख दिया कि बंटी बबली बहू ने मारा, ताकि घर का सारा इल्जाम अभिषेक के छोटे भाई अश्विनी और उसकी गर्लफ्रेंड रीतू पर लग जाए, क्योंकि उन्हें बंटी बबली के नाम से जाना जाता है। कौशाम्बी जेल में बंद है छोटा बेटा अश्विनी। कारोबारी के छोटे बेटे अश्विनी के बारे में बताया जाता है कि वो कई आपराधिक मामलों में आरोपी है। इस समय कौशाम्बी जेल में बंद है। इस कारण वीरेंद्र वैश्य ने उसे अपने परिवार से दूर किया था। अश्विनी का एक महिला से संबंध है जो कि लिव इन में रहती थी। एक फ्रॉड में के मामले में वो भी जेल जा चुकी है। इसी महिला के बारे में तख्ती पर बंटी बबली बहू ने मारा लिखकर अश्विनी और उसके लिव इन पार्टनर को फंसाने की कोशिश की गई थी। अभिषेक हत्या के बाद घर से गहने लेकर फरार हो गया। अभिषेक की प्लानिंग थी कि वारदात के बाद वो शहर छोड़कर भाग जाएगा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। शक, दोस्ती, धोखा, लालच ने की दोस्ती भी खत्म। पुलिस के अनुसार दोनों ने मिलकर गहने और नकदी निकलवाने की योजना बनाई थी, लेकिन जिस बेटे ने अपने परिवार को खत्म किया वो खुद भी मौत के जाल में फंस गया। यानी पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के बाद लूट के माल के बंटवारे को लेकर दोनों में विवाद हुआ। करोड़ों के गहने और लूट के माल को लेकर शुरू हुए लालच ने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया और इसी विवाद में सनी गुप्ता ने अभिषेक की हत्या कर दी। यानी जिसने अपने परिवार को मारा उसे उसके ही दोस्त ने मौत के घाट उतार दिया। अब इस कहानी में कोई हीरो नहीं था, सिर्फ लालच था, धोखा था और 4 नहीं बल्कि 5 जिंदगियों का अंत था। एक परिवार खत्म हो गया और अपराध की इस चेन में आरोपी भी जिंदा नहीं बच सका। हत्यारोपी सनी गुप्ता ने मीडिया कर्मियों से कहा, हमें लगा जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। हमने कोई अपराध नहीं किया, उसी ने मुझे उकसाया और बुलाया। उसने अपने माता पिता का कत्ल किया। हम दोनों सोना चांदी लेकर नीचे आए। उसने कहा कि मुझे हिस्सा देगा, लेकिन नहीं दिया। इसी वजह से मैंने उसकी हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते, मथुरा के वृंदावन पहुंचे